आज सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बुढ़िया से जिसके 7 बेटे थे। अब इन 7 में से 6 बेटे तो कमाते थे, लेकिन एक बेटा, सबसे छोटा वाला, वो कुछ नहीं करता था। अब होता ये था कि माँ का प्यार ना उन 6 बेटों पर ज्यादा बरसता था जो कमा कर लाते थे, और जो 7वां बेटा था, भोला भाला सा, उसे बेचारे को पता भी नहीं चलता था और उसे अपने भाइयों का बचा खुचा खाना ही मिलता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे ये कड़वी सच्चाई बता दी, पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तो तब तक नहीं मानूंगा जब तक अपनी आंखों से न देख लूं। तो बस उसने एक तरकीब सोची। दावत के दौरान सिर दर्द का बहाना बनाकर वो रसोई में जाकर लेट गया, ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। और वहां उसने जो देखा, सच में उसका दिल ही टूट गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि माँ उसके भाइयों की थालियों से बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों को जोड़कर उसके लिए एक लड्डू बना रही है। बस उसी पल उसने खाना खाने से इनकार कर दिया और ठान लिया कि वो अब घर छोड़कर परदेस जाएगा, अपनी किस्मत आजमाने। जाते जाते एक बहुत ही भावुक विदाई हुई। उसने अपनी पत्नी को निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी दे दी। अब पत्नी बेचारी क्या देती, उसके हाथ तो गोबर से सने हुए थे, तो उसने अपनी याद के तौर पर उसी गोबर से सने हाथ का छापा अपने पति की पीठ पर लगा दिया। और देखिए, परदेस पहुंचते ही लड़के की किस्मत कैसे चमकी। वो एक नए शहर में एक साहूकार के यहाँ काम पर लग गया। वो इतना मेहनती और होशियार था कि देखते ही देखते कुछ ही महीनों में वो उस व्यापार में भागीदार बन गया, और फिर कुछ ही सालों में तो वो खुद एक बड़ा और नामी साहूकार बन गया। लेकिन यहाँ घर पर उसकी पत्नी के दुख और भी बढ़ गए थे। ससुराल वालों ने उसे और भी ज्यादा सताना शुरू कर दिया था। उसकी जिंदगी सच में बहुत मुश्किल हो गई थी। सारा दिन उससे घर का काम करवाते, फिर जंगल भेज देते लकड़ियां लाने के लिए, और खाने को क्या मिलता था? भूसे की बनी रोटियां, और पीने के लिए पानी भी टूटे हुए नारियल के खोल में। मतलब हर तरह से उसे अपमानित किया जाता था। तो एक दिन ऐसे ही जब वो जंगल से लौट रही थी, उसने कुछ औरतों को पूजा करते देखा। उसके मन में एक उम्मीद जागी। वो उनके पास गई और पूछा, बहनों, आप ये कौन सा व्रत कर रही हैं और इससे क्या होता है? उन औरतों ने उसे संतोषी माता के व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये व्रत बहुत शक्तिशाली है। इससे गरीबी दूर होती है, घर में धन आता है, मन की हर इच्छा पूरी होती है, और तो और अगर कोई अपना दूर चला गया हो तो वो भी लौट आता है। उसने फिर व्रत के सारे नियम भी पूछे। नियम सीधे और सरल थे। थोड़ा सा गुड़ और भुने हुए चने ले लो, हर शुक्रवार को व्रत रखो और कथा सुनो। अगर कथा सुनने वाला कोई ना हो तो घी के दीपक या जल के लोटे को ही सुला दो। बस एक बात का खास ध्यान रखना है, व्रत वाले दिन खट्टी चीज बिल्कुल नहीं खानी। और हाँ, उद्यापन यानी व्रत का समापन तभी करना है जब मनोकामना पूरी हो जाए। बस फिर क्या था, उसने जंगल से लाई लकड़ियों को बेचा, उससे गुड़ और चने खरीदे और पहुंच गई मंदिर। वहां माता के सामने रो रोकर उसने अपना सारा दुखड़ा सुनाया और अपना व्रत शुरू कर दिया। उसकी सच्ची भक्ति देखकर संतोषी माँ का दिल पिघल गया, और असर तो देखिए, तुरंत होने लगा। पहले शुक्रवार को उसने व्रत रखा और अगले शुक्रवार तक उसके पति की चिट्ठी आ गई, और उसके अगले शुक्रवार को तो पति के भेजे हुए पैसे भी आ गए। अब तो घर में उसकी जेठानियां उससे और भी जलने लगीं। वो फिर से मंदिर गई और माँ से बोली, माँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरा पति चाहिए, मैं तो बस उसे देखना चाहती हूँ। उसी रात संतोषी माँ उसके पति के सपने में गई और बोली, अरे साहूकार के बेटे, सो रहा है या जाग रहा है? तू यहाँ इतना पैसा कमाकर बैठा है और तेरी पत्नी वहाँ कितने कष्ट सह रही है, तुझे उसकी कोई सुध ही नहीं? अगले दिन जब वो उठा तो उसे माँ की बात याद थी। उसने माँ के कहे अनुसार अपना सारा हिसाब किताब समेटना शुरू किया, और कमाल देखिए, शाम होते होते उसका सारा लेन देन पूरा हो गया। सारे कर्ज चुक गए और उसके पास धन का एक बहुत बड़ा ढेर जमा हो गया। बस उसने तुरंत बहुत सारे तोहफे खरीदे और घर की तरफ चल पड़ा। और इधर माता ने उसकी पत्नी को भी उसके आने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। माँ के कहने पर जब उसका पति घर पहुंचा तो वो आंगन में गई और जोर से चिल्लाई, सासू जी, ये लो अपना लकड़ियों का गट्ठर, और लाओ मेरी भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी। सब उसे देखकर हैरान रह गए। पति ने जैसे ही अपनी पत्नी को उस हालत में देखा और उसकी पीठ पर गोबर से सने हाथ का वो निशान याद आया, वो सब कुछ समझ गया।
उसने फौरन अपनी माँ से बात की और अपनी पत्नी को लेकर एक अलग शानदार घर में रहने चला गया। वहां दोनों बड़े सुख से रहने लगे। अब जब उसकी मनोकामना पूरी हो गई तो उसने व्रत का उद्यापन करने का सोचा। उसने अपने जेठ के लड़कों को भी खाने पर बुलाया, पर उसकी जेठानियों ने जलन के मारे अपने बेटों को बहका दिया। उन्होंने लड़कों को पैसे देकर कहा कि वो खाने के बाद कुछ खट्टा मतलब इमली जरूर खाएं, और यही व्रत का नियम तोड़ना था। और इसका असर भी तुरंत हुआ। जैसे ही उन लड़कों ने खट्टा खाया, माता नाराज हो गईं और अचानक ही राजा के सिपाही आए और उसके पति को पकड़कर ले गए। देखिए, एक छोटी सी गलती, एक नियम का उल्लंघन और कितना बड़ा संकट आ गया। बेचारी पत्नी घबराकर फिर से मंदिर की तरफ भागी, माँ के चरणों में गिर के रोने लगी और अपनी भूल के लिए माफी मांगने लगी। उसने माना कि उससे गलती हो गई। तब माँ ने उसे फिर से उद्यापन करने को कहा। इस बार उसने सब कुछ नियम से किया, ब्राह्मणों के बालकों को भोजन कराया। इसके बाद तो सब ठीक हो गया, उसका पति भी लौट आया। कुछ समय बाद उसे एक बहुत सुंदर पुत्र भी हुआ, और एक दिन तो स्वयं संतोषी माता उनके घर आईं। उन्होंने परिवार की परीक्षा ली, और जब बहू ने उन्हें पहचान लिया तो पूरे परिवार ने उनसे क्षमा मांगी और माँ ने सबको आशीर्वाद दिया। तो ये थी संतोषी माता की कथा। कहते हैं कि हे माता, जैसे आपने उस बहू पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा करना। जो भी इस कहानी को सुने, पढ़े या कहे, उसकी सब मनोकामनाएं पूरी करना। जय संतोषी माँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।